क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई राजा खुद को भगवान घोषित कर दे और उसका अपना बेटा उसी भगवान का भक्त निकले जिसे वो सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, तो क्या होगा? क्या होगा जब एक पिता अपने ही बेटे को मारने की कोशिश करे और हर बार कोई अदृश्य शक्ति उस बच्चे को बचा ले और फिर एक दिन एक खंभे से प्रकट हो जाए स्वयं भगवान। आज हम सुनेंगे प्रहलाद और भगवान नरसिंह की वो अद्भुत कथा जो हमें बताती है कि सच्ची भक्ति के सामने सबसे बड़ा अहंकार भी टूट जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरीज नजर। सृष्टि के शुरुआती समय की बात है, जब न कोई राज्य था, न युद्ध, न ही सत्ता की लालसा। उसी समय ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए महान ऋषि कश्यप ऋषि ने इस संसार में जीवन फैलाने के लिए कई विवाह किए और उन्हीं से जन्मे देवता, दानव, नाग, गंधर्व और अनेक जीव। लेकिन उनकी एक पत्नी थी, दिति से जन्मे दो पुत्र जिन्होंने आगे चलकर पूरी सृष्टि की दिशा बदल दी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने पृथ्वी को ही पाताल में ले जाकर छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को बचाया और हिरण्याक्ष का वध किया। जब ये समाचार हिरण्यकश्यप को मिला तो उसके भीतर एक भयानक प्रतिशोध जन्म ले चुका था। उसने प्रण लिया, मैं विष्णु से बदला लेकर रहूंगा। हिरण्यकश्यप जंगल चला गया और हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। देवता भयभीत हो उठे। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अमर बना दे। न दिन में मरूं, न रात में, न देव से, न दानव से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न धरती पर, न आकाश में। ब्रह्मा जी बोले, तथास्तु। और यहीं से शुरू हुआ अहंकार का साम्राज्य। हिरण्यकश्यप ने एक भव्य राजधानी बनाई और घोषणा कर दी, अब इस ब्रह्मांड में पूजा के योग्य अगर कोई है तो वो मैं हूं। विष्णु का नाम लेना भी अपराध बन गया। लोग डर के साए में जीने लगे। लेकिन हर अंधेरे में कहीं ना कहीं एक दीपक जरूर जलता है, और वो दीपक जन्मा उसी के घर में। जब प्रहलाद की मां गर्भवती थी, तब नारद मुनि ने उन्हें आश्रय दिया। उनके सत्संग से प्रहलाद के भीतर विष्णु भक्ति का बीज पड़ चुका था। जैसे ही वो बड़े हुए, उनके होठों पर बस एक ही नाम रहता, नारायण, नारायण। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसका बेटा विष्णु का भक्त है तो वो क्रोध से जल उठा। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। बताओ प्रहलाद, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद मुस्कुराए, पिताजी, भगवान हर जगह हैं। फिर शुरू हुआ क्रूरता का सिलसिला। उसे हाथियों के सामने फेंका गया, लेकिन हाथियों ने उसे कुचलने के बजाय उसके सामने सिर झुका दिया। उसे जहरीले सांपों की गुफा में डाला गया, लेकिन सांप शांत होकर उसके पास बैठ गए। उसे खौलते तेल में डाला गया, लेकिन तेल ठंडा हो गया। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, लेकिन हवा ने उसे थाम लिया। हर बार प्रहलाद बच जाते। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? प्रहलाद बोले, पिताजी, वो तो कण-कण में है, इस खंभे में भी। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप ने गदा उठाई और खंभे पर प्रहार किया। अचानक खंभे से एक भयानक गर्जना गूंजी। पूरा महल कांप उठा और खंभे से प्रकट हुए भगवान विष्णु का अद्भुत रूप, नरसिंह अवतार। न आधा मनुष्य, न पूरा पशु, सिंह का मुख और मानव का शरीर। संध्या का समय था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, महल की दहलीज पर बैठकर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और अधर्म का अंत भी हो गया। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब प्रहलाद आगे बढ़े और फोल्डेड हैंड से बोले, प्रभु, अब शांत हो जाइए। अपने भक्त की आवाज सुनकर भगवान का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। प्रहलाद की भक्ति ने संसार को सिखाया, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी आना पड़ता है, और जब अहंकार बढ़ जाता है तो उसका अंत निश्चित होता है। दोस्तों, भारत में आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहां भगवान नरसिंह की अद्भुत लीला से जुड़े मंदिर मौजूद हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो खंभा कहाँ है जहां से भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे? अगर आप उन रहस्यमयी मंदिरों की कहानी भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। जय नरसिंह देव। और ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत किस्सों के लिए स्टोरीज नजर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।